Dear student, this is me, your maths teacher. Today is your maths lecture. This is the textbook for maths for class 5th. Okay, today we will solve exercise 3.4. So let's come to page number 58. So your first question is solve the following. We will solve the first part from question number 1, which is 1/4 sine of division 2/5. So it's 1/4 sine of division 2/5. In the first step you will repeat your question as it is, which is 1/4 sine of division 2/5. So it's two fraction, 1/4 and 2/5. This is your first fraction and this is your second fraction. Okay, so when there is a sign of division between two fractions, you know that you will first convert that sign of division into a sign of multiplication by taking the reciprocal. So आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है साइन ऑफ इक्वलिटी 1/4 साइन ऑफ डिवीजन 2/4. Now you will take a reciprocal, so you will mention here in the bracket reciprocal. When you are taking the reciprocal, it will be like this 1/4. Now the sign of division will be converted into a sign of multiplication. और जो आपके पास सेकेंड फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस. व्हेन इट्स 2/5 तो आपके पास ये 5/2 आ जाएगा. अब जब दो फ्रैक्शंस आपके पास इस टाइप के आ जाते हैं जिसके मिड में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो उस केस में आप ये देखते हो कि अप एंड डाउन जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें कटिंग पॉसिबल है कि नहीं. सेकंड फ्रैक्शन को भी आप इसी तरह चेक करते हो कि आपके पास कटिंग पॉसिबल है कि नहीं अप एंड डाउन में. सो हियर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर कटिंग इन बोथ द फ्रैक्शंस. तो फिर आप दोनों फ्रैक्शंस में देखोगे कि क्रॉस फॉर्म में कटिंग पॉसिबल है कि नहीं. यहाँ भी नहीं हो रही और यहाँ भी नहीं हो रही. तो जब आपके पास कटिंग ही पॉसिबल नहीं है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. न्यूमरेटर आपके फर्स्ट फ्रैक्शन का है 1 और दूसरे फ्रैक्शन का है 5. दोनों के मिड में आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा क्योंकि हेयर इट इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं विच इज़ 4 and 2. दोनों के मिड में आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस 5/5 1 ज़ा 5 और 1 5 ज़ा 5 4 2 ज़ा 8. सो दिस इज़ इक्वल टू 5/8 जो कि आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज क्योंकि आपके पास न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू योर डिनोमिनेटर. सो डोंट नीड टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, डोंट नीड एनी कन्वर्जन. तो आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर 1/4 डिवाइडेड बाई 2/5 इज़ इक्वल टू 5/8. सही है. Therefore 1/4 divided by 2/5 is equal to 5/8. So this was the question from exercise 3.1, question number 1, part 1. ठीक है ना. So the second question is about the DMAS rule. आपके पास second question जो है वो DMAS rule से related है, which is part 1 हम solve करेंगे, which is 3 whole 1/2 plus 5 whole 5/6 minus 1 whole 1/4. ओके, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है. फर्स्ट स्टेप में तो आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ रिपीट कर देना है. 3 whole 1/2 प्लस 5 whole 5/6 माइनस 1 whole 1/4. डी मास आपके पास एक रूल है, डी मास रूल. डी आपके पास फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन. ये रूल आपको ये बताता है कि आपने सबसे पहले डिवीजन फर्स्ट करनी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन एडिशन एंड देन कम टूवर्ड्स सब्ट्रैक्शन. वी विल अप्लाई दिस रूल ऑन दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो आपने इसको कन्वर्ट करना है
ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है और आपने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और रिज़ल्ट को आपने इस वैल्यू में ऐड करना है, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 + 1 इज़ 7, 7/2। साइन ऑफ एडिशन, 6 5 ज़ा 30, 30 + 5 इज़ 35, so it will be 35/6 minus 4 1 ज़ा 4 + 1 5/4। नाउ यू हैव 3 फ्रैक्शंस 1 2 and 3। अब जब इस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं जिसमें आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो उस केस में आप एलसीएम लेते हो, लेकिन जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो आप सिंपली न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। लेकिन अब तो आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन है, सो हियर यू विल टेक एन एलसीएम ऑफ योर डिनोमिनेटर्स विच आर 2 6 and 4। ये आपके पास है 2 6 और 4, तो ये तीनों आपके पास 2 की टेबल में आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब आपके पास 3 और 2 दोनों सेपरेट टेबल में आते हैं, जो कि इनकी अपनी टेबल हैं, विच आर 3 and 2, सो 3 1 ज़ा 3, 2 विल रिमेन एज इट इज़। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ 2 रह गया है, तो 2 1 ज़ा 2, सॉरी इट इज़ 1 बिकॉज 3 1 ज़ा 3। अब आपने इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 और 2, 2 3 ज़ा 6, 6 × 2 इज़ 12। तो आपके एलसीएम का जो आंसर आया है वो 12 आया है। अब आपने इस 12 को क्या करना है, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनको ऐसी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि आपके पास ये एलसीएम वाला आंसर दे, विच इज़ 12। सो जब आप 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो 12 देता है, लेकिन आपने इसी वैल्यू को ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। अब 6 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको 12 देगा। द सेम वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाई विद योर न्यूमरेटर। 4 × 3 इज़ 12, और न्यूमरेटर के साथ भी आपने यही वैल्यू अप्लाई करनी है। अब 7 6 are 42 डिवाइडेड बाय 2 6 are 12। साइन ऑफ एडिशन, 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आपके पास क्या आंसर आता है। 35 × 2 इज़ व्हाट, 2 5 are 10, 2 6 are 2 3 are 6 + 1 7। सो आपको ये आंसर देता है 70/6 2 are 12, 3 5 are 15 और 15 3 is equal 5 × 3 is 15, 4 × 3 is 12। अब आपके डिनोमिनेटर जो हैं वो सिमिलर आ गए हैं, तो हम इसको यूँ लिख देते हैं, कॉमन फ्रैक्शन लाइन, 42 + 70 - 15/12। अब आपने यहाँ डी मास रूल को अप्लाई करना है। पहले आपके पास डिवीज़न तो है नहीं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले एडिशन कर लेंगे और फिर आपने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। एडिशन, अब इन दोनों की वैल्यूज़ के मिड में एडिशन का साइन है, सो 42 + 70 इज़ व्हाट, 2, 4 + 7 इज़ 11, सो इट्स 112 - 15/12। अब एडिशन आपने कर ली है और अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ये अब आपकी सब्ट्रैक्शन 112 - 15। अब 2 में से आपके पास 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से। रिमेनिंग वैल्यू इज़ 0, 12 - 5 इज़ 7। यहाँ से अब 0 में से 1 यू कांट सब्ट्रैक्ट इट, सो वी विल टेक कैरी। हियर 0 इज़ रिमेनिंग, it will become 10, 10 - 1 is 9, so it is 97/12। so this is an improper fraction, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो 12 है, न्यूमरेटर आपके पास 97 है। तो अब आप इसको डिवाइड करके देख लेना और QRD की फॉर्म में इसको लिख देना। so it's 97/12।
12 का टेबल आप जब पढ़ेंगे तो 12 8s आप देखें तो आपके पास 96 आएगा। 2 8s are 16, 1 कैरी, 8 1s are 8, 9, सो इट इज़ 96। अब आपका रिमाइंडर जो है वो 1 है और 12 8s are 96 आता है। सो इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ Q R D क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। क्वोशंट है आपके पास 8, रिमाइंडर है 1, डिवाइज़र है 12। अब ये आपने किस में लिख दिया? ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, क्योंकि आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। ओके, देयरफॉर 3 होल 1/2 प्लस 5 होल 5/6 माइनस 1 होल 1/4 is equal to 8 whole 1/12. Okay, thank you class. This was all about today's lecture. Allah Hafiz.